नमस्कार बाल दोस्तों। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र इकाई नंबर 6 भरत एकांकी नाटक का आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 40 पर होना चाहिए अभ्यास में। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे हिंदी में पृष्ठ क्रमांक 40 सत्र प्रथम में भरत एकांकी नाटक में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है बच्चों कि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, हमारी पाठ्यपुस्तक 40 पृष्ठ क्रमांक पर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन से विचार आते हैं। उत्तर है उसका, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ पर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम बढ़ता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। सर्वदमन के हाथ में चक्रवर्ती जैसे लक्षण और उसके कमल जैसी हथेली देखकर वह आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाते समय बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। दूसरा है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला, दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उन्हें उसके प्रति राजा के मन में स्नेह बढ़ने लगता है। वह सोचते हैं कि उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिससे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। उसके बाद सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनी उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसे भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर तीसरा, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक 40 पर एक परिच्छेद दिया है, उसके आधार पर 5 प्रश्न है। उसका में बच्चों उसके आधार पर से उत्तर देना है। तो उसका पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। परिच्छेद, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उजागर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाता है। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छाटने हैं या ख़त्म करते हैं तो वह चीज़ भी नष्ट हो जाती है, जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधि वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु से कुछ भी हो सकता है। तो उसके नीचे बच्चों पृष्ठ क्रमांक हमारे 41 पर दिया हुआ है 5 प्रश्न। ऊपर देखिए पाठ्य पुस्तक में, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। तो बच्चों, आप यदि पक्की नोट बनाते हो
असाइनमेंट में लिखना हो तो बच्चों इस वीडियो को आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य फसलें नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक हम देंगे, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। आप बच्चों और भी उसके शीर्षक दे सकते हैं। पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखिए। जंगल, घर, बहुत। जंगल, जंगल को वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं। घर, गृह कहते हैं, आवास कहते हैं। बहुत यानी अधिक कहते हैं, ज़्यादा भी कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। 2 सवाल बनाना है हमें इस परिच्छेद के आधार पर। जंगलों की सुरक्षा क्या आवश्यक है? जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये बच्चों हमने यहाँ बना दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, सोच अपनी तरह से विचार करके सोच करके लिखना है। हमें अपना उत्तर लिखना है, न कि मैंने यहाँ लिखा है। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिखा, लेकिन बच्चों आपको जो भी पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, क्यों? 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। मान लो कि कोई बच्चा हो तो उसे मोटू पतलू के बारे में कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उसके बारे में हमें 10-15 वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखना होता है कि एक मोटू होता है, पतलू होता है, सिंघम होता है, क्या क्या उसमें होता है उसका वर्णन करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाई दे जाते हैं, जैसे CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार, बड़े अच्छे लगते हो, कुछ तो लोग कहेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है, इतने सारे प्रोग्राम है वो बहुत लोकप्रिय है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जो भी कार्यक्रम बच्चे वो अच्छे लगते हो उसके बारे में हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर, हाथी, बबीताजी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय भी शानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने नट्टू काका के हाथों में गलती से कैद हो जाते हैं। उसका बड़ा मार्मिक चित्र दिखाया गया था। इससे अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारत सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंग का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ये मैंने यहाँ लिखा है तारक मेहता के बारे में। तो आपको जो भी पसंद हो, जो टीवी सीरियल, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा है, कक्षाएं में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? बच्चों आपको कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें किस प्रकार से काम करना होगा, क्या करेंगे हम, उसके बारे में मैंने लिखा कि कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, भूकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद बच्चों पृष्ठ क्रमांक 41 हमारी पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय है, उस बारे में हम जानेंगे और आपको सही उनके उत्तर देंगे। और हाँ बच्चों, आपको अनुरोध है कि इस चैनल में बच्चों आप नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बच्चों शेयर करना। अब हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भय तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषता पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे।
तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की कौन सी 2 नीतियाँ बनाई? दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन के दो ही तरीके बताए हैं। युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा व पालन करते हैं। दूसरा है, वृद्धावस्था आने पर वन में तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें 4 चित्र दिए गए हैं, कुल मिला के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमें बच्चों क्या करना है कि चित्रों का अवलोकन करना है, यानी कि ठीक तरह से हमें देखना है। उसके बाद हमें एक कहानी अपने शब्दों में बनानी है। लकड़हारा और देवदूत, देवदूत यानी कि ईश्वर, लकड़हारा यानी कि जो भी लकड़ी का व्यवसाय करते हो, लकड़ी इकट्ठी करनी हो, काटने का व्यवसाय करते हो, उसे लकड़हारा बोलते हैं। तो पहले चित्र में देखिए बच्चों के, एक लकड़हारा है, तालाब है एक, उसके पास किनारे पर एक वृक्ष है और कुल्हाड़ी लेके वो लकड़हारा लकड़ी काटने का काम करने वाला है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में देखिए कि लकड़हारा लकड़ी काटते काटते उनकी जो कुल्हाड़ी है वो तालाब में गिरते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में देखिए कि उसमें से एक देवदूत प्रसन्न होता है तालाब में से, फिर लकड़हारा उसके प्रणाम करते हैं और सोने की कुल्हाड़ी है ऐसी लगती है, वो रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद चौथे चित्र में देखिए ढेर सारी कुल्हाड़ी लेकर वह इस लकड़हारे को देते हैं और वह सोने चांदी की न लेकर खुद अपनी लोहे की है वह ले लेता है। तो इस प्रकार से हम उसका सबसे पहले टाइटल शीर्षक दे देंगे, लकड़हारा और देवदूत। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि एक लकड़हारे पर पड़ी। उसका कारण पूछा। उसे नदी में कुल्हाड़ी गिरने की बताई। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, यह भी मेरी नहीं है। और अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बच्चों इस वीडियो में आपको हिंदी, गुजराती, संस्कृत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें आपको कोई भी पाठ की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, सभी इस चैनल में मैंने डाले हुए हैं। तो बच्चों इस वीडियो के साथ साथ और वीडियो के भी आप ज़रूर मुलाकात लें। तो नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।